शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुडी पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि व्याख्याता एलबी संवर्ग जिन्होंने एनपीएस लिया है उनका जो है वेतन निर्धारण कैसे करते हैं। अलग अलग नियुक्ति वर्ष वालों के लिए हम लोग देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि उनका वेतन कैसे बनता है, गणना कैसी होती है। हम लोग क्योंकि डीए तो बढ़ते बढ़ते जाता है बाद में, तो आप लोगों को बस पता होना चाहिए प्रोसेस। अगर प्रोसेस पता है तो आप लोग अपने हिसाब से अपना वेतन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पूरी प्रक्रिया को। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चार्ट बनाया है। यह चार्ट हम लोगों ने अपने वेबसाइट edupod.com में भी अपडेट कर दिया है। जब भी आपका नया डीए या कुछ भी भत्ता बढ़ता है तो उसके संबंध में हम लोग चार्ट अपडेट करते हैं, तो वहां पर सारी चीजों को आप जाके देख सकते हैं। लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एलबी संवर्ग जिन्होंने अक्टूबर 2024 की डेट में 50% डीए की डेट है और जिन्होंने एनपीएस लिया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहां से पहचान सकते हैं कि ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए है। पहले में क्या था, पहले हम लोग यहां पर देखते हैं जीपीएफ। जीपीएफ 12%, मतलब यहां पर लिखा हुआ है जीपीएफ 12%, मतलब लिखा हुआ है, मतलब ये ओपीएस वालों की है। और यहां पर एनपीएस 10% लिखा हुआ है, मतलब ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए है। क्योंकि अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ने एक बार एनपीएस या ओपीएस चुनाव के लिए आपको मौका दिया। कई लोगों ने एनपीएस लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ओपीएस लिया। लेकिन कई साथी अभी भी एनपीएस में हैं, एनपीएस को चूज किए हैं, तो उनके लिए हम लोग भी वेतन चार्ट का कैलकुलेशन यहाँ करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को वही पहले पता होना चाहिए कि हम लोगों को अपना मूल वेतन कितना है। जब तक मूल वेतन नहीं पता है, विभिन्न प्रकार के भत्ते हम लोग उसमें नहीं लगा सकते और उसके आधार पर हम लोग वेतन की गणना नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग शिक्षा कर्मियों का जो वेतनमान है या उसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि 2013 में शिक्षा कर्मियों को, शिक्षक पंचायत संवर्ग को पुनर्निश्चित वेतनमान दिया गया। जिनका भी 8 साल कंप्लीट हो गया था उनको पुनर्निश्चित वेतनमान दिया गया, और उसके आधार पर ही अभी जो है मौजूदा 7th पे के मूल वेतन का निर्धारण किया गया है। तो उसके लिए समझते हैं कि जब 2013 में पुनर्निश्चित वेतनमान का आदेश निकला तो 8 साल का क्राइटेरिया रखा गया। तो 2005 वालों को करेक्ट क्या हो रहा था, 8 साल हो रहा था। तो 2000, हाँ, तो उनको दिया गया ये वाला, मतलब ये वाला दिया गया पुनर्निश्चित वेतनमान का, जो बाद में 7वां वेतनमान में अभी 2016 में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग इसको समझेंगे कि 2013 में तो उनको ये मिला। उसी प्रकार 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, यहां पर 24। तो ये वाला 2005 जिनकी नियुक्ति लेक्चरर जो एनपीएस लिए हैं उनके लिए 52,600, ये क्या होगा उनका मूल वेतन। उसी प्रकार जो है 2013, हमको इसको मानना है कि मेन ये आपको समझना है कि 2013 ही हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सन है। उसमें उसके आधार पर ही हमारे वेतनमान की गणना की गई है। तो 2013, अब उसके बाद 2005 का हो गया, अब 2006 का देखते हैं। तो 2006 वालों को 8 साल कब होगा, 13 और 6, यहां पर 13 और 8, 2005 में। हाँ, तो अब हम लोग 2006 वालों को देखते हैं। 2006 वालों को 8 साल जोड़ेंगे तो 2014। तो 2014 में तो ये मिला 38,100, ये वाला मिला उसको। हम लोग जब कन्वर्ट किया गया तो हम लोग इसको ना गिनकर इसलिए इसको गिन रहे हैं। इसमें पुनर्निश्चित वेतन दिया गया क्योंकि 18 में हम लोग को 7वां वेतनमान लाएगा, लेकिन हम लोग इसके आधार पर समझेंगे तो हमको सुविधा होगी। तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के डेट में ये हो जाएगा आपका 2006 वालों का 51,100। उसी प्रकार आगे 2007 वालों का देखते हैं। 2007 वालों का कब हो जाएगा, 2015 में 8 साल। अब 2015 में हम लोग गिनते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये हो जाएगा आपका 49,600। उसी प्रकार 2008 वालों का, हाँ, 48,200, यहां से गिन सकते हैं हम लोग। 8 का 2016 में पुनर्निश्चित वेतनमान। तो उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। उसी प्रकार ये 2009 वालों का, 2010 वालों का। आगे हम लोग इसको और वो कर सकते हैं। तो हम जिनका 8 साल का बंधन था उनको तो वो मिला, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, उसको 2 वर्ष का बंधन कर दिया गया। और 2019 में नियमित शिक्षक भर्ती स्टार्ट कर दिया गया। उस समय वर्ष बंधन भी खत्म हो गया, मतलब उनको जिनको पहले साल ही 38,100 मिलने चालू हो गया। हम लोग ये पंचायत संवर्ग वालों के लिए देख के बना रहे हैं वीडियो, इसीलिए आप लोगों को ये समझना है कि आपका वर्ष बंधन कब खत्म हुआ।
अगर 8 साल हुआ है तो 8 साल अपने नियुक्ति में 8 साल जोड़कर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 2 साल है तो 2 साल बाद गिनना करेंगे। और अगर आपका वर्ष संबंध नहीं है तो यहाँ से स्टार्टिंग से गिनना प्रारंभ करेंगे। आगे के वर्षों का आप अपने निर्धारण कर सकते हैं। अब चूंकि 2005 के पहले भी नियुक्ति हुई थी, 1998-99 से शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हो रही है, तो उनका कैसे किया गया? तो उस समय क्या किया गया कि जब पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया 2013 में, तो 5 वालों को तो करेक्ट 8 साल हो रहा था, लेकिन उसके बाद 4 है, 3 है, उनको क्या क्या किया गया कि उनके लिए वेटेज का निर्धारण किया गया। तो 2003-4 वालों के लिए, 2 वर्ष की नियुक्ति वालों के लिए, दोनों के लिए एक वेटेज दिया गया। उसी प्रकार 2001-2 वालों के लिए 2 वेटेज दिया गया, और बाकी जो बच गए 1998, 99 और 2000, इन सभी को दिया गया 3 वेटेज। तो 2005 वालों को हम लोग यहां से स्टार्ट किए, लेकिन 2003-4 वालों का यहां से स्टार्ट ना करके यहां से करें, क्योंकि उनको एक वेटेज दिया गया। एक वेटेज मतलब एक इंक्रीमेंट, तो यहां पर यहां रखा गया 2000 कब में 13 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, ये देख सकते हैं 24 किनकी, जिनकी नियुक्ति 2003-4 में हुई। उसी प्रकार 2001-2 वालों को 2 इंक्रीमेंट दिया गया, 2 वेटेज मतलब 2 इंक्रीमेंट दिया गया। नियमतः इनको देखिए, अगर 3 वालों को कितना मिलना चाहिए था, 1 इंक्रीमेंट, 4 वालों को 2 इंक्रीमेंट, इनको 3 इंक्रीमेंट, 4 इंक्रीमेंट, 5, 6, 7 अलग अलग मिलना चाहिए था। लेकिन शासन ने सभी चीजों को ध्यान रखते हुए उस समय इन दोनों वर्षों की नियुक्ति वालों को 1 वेटेज दिया गया, इन दोनों वर्षों वालों की नियुक्ति को 2 वेटेज दिया गया, और इन तीनों वर्ष में नियुक्ति वालों को 3 वेटेज दिया गया। तो उनको नुकसान हुआ। हमेशा कहा जाता है कि नए शिक्षकों को हमेशा लाभ होता है और पुराने शिक्षकों को नुकसान होता है। यही नुकसान जो है उन लोगों को भी उठाना पड़ा, और इसीलिए हाँ, नियमतः इनको जो है 98 वालों को 7 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन नियम उस तरीके से बनाया गया तो उनको एक्स्ट्रा 3 ही इंक्रीमेंट दिया गया, 3 ही वेटेज दिया गया। तो इसीलिए 2001-2 वालों को यहाँ ये देखिए, ये तो 2005 वालों को मिला, 2006 वालों को यहाँ से स्टार्ट किया, और 2000 मतलब 3-4 वालों को यहाँ से स्टार्ट किया गया, और 2001-2 वालों को यहाँ से रखा गया, यहाँ से स्टार्ट। तो मतलब 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये किनको दिया गया, 2001 और 2 वालों को, और बाकी जो बच गए उनको 3 वेटेज, मतलब उनको जो है 1, 2 और 3 वेटेज के साथ ये 2013 में 41-100 मतलब ये दिया गया, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इसको गिन रहे हैं कि 41-100 2013 में, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, ये हो जाएगा आपका किनका, जिनकी नियुक्ति 1998, 99 और 2000 सन में हुई, उनको 55,700 उनका बेसिक रखा गया। अब हम देखते हैं कि बाकी जो भत्ते दिए गए हैं उसकी गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2008 वालों की हम लोग तुलना करके देखते हैं गणना करके कि 48,200 उनका क्या है, बेसिक है। अब उसमें जो है क्या होगा, 50%, ये अक्टूबर 2024 की डेट में जो है बनाया जा रहा है। ये जुलाई, हाँ, अक्टूबर 2024 से, उससे पहले जो है 46% था, अक्टूबर 2024 से 50% हो गया है। हम लोग ये अक्टूबर नवंबर की स्थिति में ही बना रहे हैं, बाकी आगे डीए बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोग इसको चार्ट को अपडेट करते जाएंगे। बस आपको यहाँ पर प्रोसेस क्या है उसको हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 48,200, अब उसका 50% कितना हो जाएगा, 24,100, उसका 7%, एचआरए अभी 6% है, लेकिन 50% डीए होने पर एचआरए 1% बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है गतिरोध भत्ता 7%, मतलब यहाँ पर 3,374 एचआरए हो गया। गतिरोध भत्ता आपका 600। यहाँ पर वही है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी वर्ग को जो है मेडिकल अलायंस मिलता है, लेकिन वह जो है व्याख्याता के लिए नहीं है, तो उनको मेडिकल अलायंस नहीं मिलता। तो 600 ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा 76,274। अब यहां पर देखिए एनपीएस 10%, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये 10% है, 10% है, तो जीपीएफ में क्या होता था, केवल मूल वेतन का, इसका जो है 12% हम लोगों को करता था इसमें जीपीएफ में, इन्होंने ओपीएस लिया उनके लिए। लेकिन यहां पर जिन्होंने एनपीएस लिया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका मूल वेतन प्लस डीए, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका फिर हम लोग 10% निकालेंगे। तो दोनों को ऐड करके देखते हैं हम लोग, यहां पर हो जाएगा 0, हाँ,
ये देखिए 72,300 ये हो जा रहा है दोनों को मिलाने पर। अब इसका 10% 72,300 का 7,230, ये अंतर है दोनों में। जीपीएफ में जो है आपका 12% केवल मूल वेतन का करता है, इसीलिए वहां पर कटौती कम होती है, लेकिन यहां पर मूल प्लस डीए दोनों का मिलाकर 10% कटौती होता है, इसीलिए यहां पर कटौती ज्यादा होती है। हम लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि कितनी कटौती हुई थी। वहां पर देखिए 5,784, 5,784, और यहां पर कितनी हुई है 7,330। 5,784 को अगर हम लोग इसमें घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6, 4, 4 और ये 1, लगभग हाँ 1200 से लेकर 1500 के बीच में जो है डिफरेंस, मतलब एनपीएस वालों का ज्यादा करता है, और इसीलिए एनपीएस वालों को कम वेतन मिलता है। 12 से 1500 रुपए हर शिक्षक को कम मिलता है। ये अलग अलग वर्ग का अलग अलग हो सकता है, सहायक शिक्षक हो या व्याख्याता हो, तीनों के मामले में जो है एनपीएस वालों की कटौती ज्यादा होती है, क्योंकि उनका मूल प्लस डीए से करता है, इसीलिए यहाँ पर ये हाँ दिया गया है। तो अब उनको कटौती के साथ, अब यहाँ पर एक देखिए जीआईएस के मामले में भी व्याख्याताओं का जो है 360 रुपए करता है, जबकि वो शिक्षक और सहायक शिक्षक के मामले में 300 रुपए है। ग्रुप इंश्योरेंस समूह बीमा योजना के तहत जो है 360 रुपए करता है। तो अब इन दोनों कटौतियों को जोड़कर इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 68,684। तो इन हैंड सैलरी जिनकी नियुक्ति 2008 की है और जो अभी भी लेक्चरर हैं, उनका जो है 68,684 रुपए उनको अभी मिल रहा होगा। तो अलग अलग नियुक्ति वर्ष वालों को देख सकते हैं कि यहाँ पर 2010 वालों का अभी जो है 71,878, उनका जो है इन हैंड सैलरी 64,708 मिल रहा है। उसी प्रकार 2009 वालों का 74,076, उनका इन हैंड सैलरी 66,696। उसी प्रकार 2008 वालों का अभी बताया 68,684, जबकि यह ओपीएस के मामले में देख लीजिए, हाँ 70,130, 68,184 हाँ यहाँ देख सकते हैं 70,130, 70,100 है, और यहाँ पर 68,600, लगभग वही 1200 से 1400 1500 के आसपास डिफरेंस ही है। उतना वेतन जो है एनपीएस वालों को कम मिलता है। उसी प्रकार जिनकी नियुक्ति 2007 है, उनका टोटल पेमेंट बनेगा 78,472 और इन हैंड सैलरी मिलेगा 70,672। उसी प्रकार 2006 वालों का 80,827 और ये इन हैंड सैलरी 72,802। 2005 वालों का 2006 हाँ 5 वालों का 83,182 और 74,932। उसी प्रकार 2003-4 वालों का 85,694 और 77,204। 2001-2 वालों का 88,206 और इन हैंड सैलरी 79,876। और 1998-99-2000 वालों का 57,500 मूल वेतन है, 90,875 टोटल सैलरी और कटौतियों के बाद 81,890। और जबकि वो हाँ 81,890 ओपीएस के मामले में ज्यादा होगा, देखिए 83,615। हाँ तो लगभग जो है 12 से 1500 का डिफरेंस जो है एनपीएस ओपीएस में है, और ये हाईएस्ट सैलरी है। हाँ पंचायत शिक्षक सर्वर का 83,615। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि कैसे विभिन्न प्रकार के मूल वेतन के आधार पर जो है विभिन्न भत्तों के साथ जो है वेतन की गणना कैसे करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। हम लोग समय समय पर चार्ट जो है अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं, तो आप वहां पर जाइए, हाँ वेतनमान लिखिए, एलबी संवर का वेतनमान या वेतनमान भी लिख देंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, सहायक शिक्षक के, हाँ एनपीएस ओपीएस के, उस साथ ही नगरीय निकाय जो नगरीय निकाय में है उनके लिए भी अलग से जो है गणना किया गया है, तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जाने की व्याख्याता एलबी संवर्ग जिन्होंने एनपीएस लिया है उनका वेतन निर्धारण कैसे किए। धन्यवाद।